बाहर कदम रखते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। आज गलती हमारी नहीं है, बल्कि सारा कसूर इनका है। आपको क्या लगा वरदान जी, आपने इतना सब जो किया वो हम परिवार वालों को नहीं बताएंगे? क्या किया वरदान ने? शादी के इन 6 सालों में पहली बार वरदान जी ने हमें। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि इतकी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को प्राप्त करने में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या हम उनकी तरह अपने वचन भूल जाएं? अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें? बिल्कुल नहीं। मर्यादा तो स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण है और शक्ति भी। एक स्त्री की मर्यादा से ही समाज की नींव होती है। मंगलसूत्र तो स्त्री एक मनुष्य के नाम का पहनती है, परंतु उसका संबंध पूरे परिवार से होता है और जो उसने संबंध तोड़ा तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अन्याय मत सहो, परंतु तुमने जो वचन लिए हैं उनके साथ न्याय करो। परिवार के उन रिश्तों की मर्यादा रखो। इसलिए मर्यादा को अपनी दुर्बलता नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी प्रीत सदा से चलती आई प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम 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 श्री राम 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 राम। हे राम जी, हमें क्षमा कर देना। एक पल के लिए हम आपसे नाराज हो गए थे, लेकिन हमें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके सामने वचन लेते हैं कि अपनी मर्यादा में रहते हुए हर एक कठिन परिस्थिति का डट कर सामना करेंगे। जय श्री राम। वो लड़की कालिंदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। हम उसे पैसे तो दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं अब तक वो शहर छोड़कर गई या नहीं। अरे साधना बहू। जी अम्मा। केत की बहुरिया, अरे कहाँ रह गए? अरे हमारा चश्मा किसी ने देखा है? कब से हम ढूंढ रहे हैं अपने चश्मे को। हाँ, ये देखो, आज भी हम रामचरितमानस पढ़ नहीं पाएंगे। नरक हम नहीं जाएंगे, वो जाएगा जिसने हमारा चश्मा छुपाया है। जी जी, अरे कोई मदद कर दो हमारी चश्मा ढूंढने में। भाभी, केत की भाभी। माँ, भाभी कहाँ है? आपने उन्हें देखा क्या? हमने उनसे कहा था कि 10 बजे से पहले हमें डबल प्लेट वाली साड़ी पहनकर फोटो अपलोड करना है, और वैसे साड़ी प्लेट करना तो सर भाभी को ही आता है। अब भाभी, भाभी आप। केत की भाभी, ये देखना जरा। अब तुम्हें क्या चाहिए वरुण? भाभी नहीं आई अब तक। अरे विमेन वेलफेयर वालों की प्रेजेंटेशन है और भाभी से चेक करा बिना कैसे भेज दूं आगे, बताओ। ये कहाँ रह गई भौरिया? कहाँ रह गई? उसे पता है ना, अगर वो घर से बाहर जाती है तो सारा काम तितर बितर हो जाता है। अरे लगाओ, मेरा शक्ल मत देखो, लगाओ अपनी चहेती को फोन। अम्मा जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। फिर से लगाओ। जी जी, हम दोबारा कोशिश करते हैं। माँ का फोन। जी माँ। अरे केतकी, तुम्हारे फोन को क्या हुआ? कब से कोशिश कर रहे हैं? और वरदान कहाँ है? पता है ना, घर पे सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं बेटा। माँ, वो हम घर आते हैं, वरदान जी भी हमारे साथ ही है। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी घर आओ। हमने माँ से कह तो दिया है कि वरदान जी हमारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होंगे। हमें एक बार वरदान जी को कॉल करना चाहिए।
अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? देख के नहीं चल सकते यार, हमारा पूरा दिन भर का नुकसान कर दिए आप। हमारे सामान का कोई कीमत नहीं है का? ये तुम्हारे 200-400 रुपए के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लो। ए बाबू जी, पैसे नहीं चाहिए। ये क्या तरीका होता है बात करने का? अब तुम मुझे बताओगे बात कैसे करनी है? जानते हो कौन हूँ मैं? तुम कोई भी हो, क्रेडिट कार्ड तो आज निकालनी ही पड़ेगी। शांत हो जाइए। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अरे लेकिन कोई हमें पैसे का घमंड दिखाएगा तो हम सुनेंगे थोड़ी ना। बेचारे फल वाले से माफी मांगने की जगह इसे डरा धमका रहा है, उल्टी बातें कर रहा है इससे। भैया शांत हो जाइए, हम इनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। शांत हो जाइए आप। भैया हम समझते हैं कि आप पूरी मेहनत और श्रद्धा से काम करते हैं, और अगर उस श्रद्धा के बदले कोई आपको थोड़ी सी बेइज्जत ना दे तो कितना बुरा लगता है। आप इन पैसों से किसी के नुकसान की भरपाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन पैसों से किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते। दिल बड़ा रखिए और माफी मांग लीजिए इनसे। सुना नहीं क्या कहा बहन ने? माफी मांगो। मांगो माफी। हाँ, मांग माफी। सॉरी। आज अगर आप बीच में नहीं आती ना बहन, तो हम इन्हें अपने तरीके से सबक सिखाते। वैसे ये आपके कोई लगते हैं क्या? कोई रिश्ता है क्या आपका इनसे? इंसानियत, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। भैया आप सभी भूल चूक माफ करिए और सब अपने अपने काम पर लग जाइए। माँ घर पर इंतजार कर रही है। चलिए चलो। शोना, तुम ठीक तो हो ना? वो सड़क से आप लोगों ने कुछ मारपीट तो नहीं की ना? मैं इतना डर गई थी कि मैं भाग के गई थी पुलिस बुलाने के लिए। तुम यही रुको, मैं कालिंदी को घर छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं, आप चले जाइए। और वैसे भी जितनी जल्दी हम अकेले चलने की आदत डाल लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए